So pay attention. चलो, क्या बोला क्वेश्चन? मार्च 2023, मार्च 2023 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दो. Varsha and Harsha are partners sharing profit and losses in their capital ratio. My dear, वर्षा और हर्षा दो पार्टनर है और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है? उसका कैपिटल रेशियो. कौन सा रेशियो? सबसे पहले वर्षा और हर्षा. वर्षा का कैपिटल कितना है बताओ? 1,80,000 और हर्षा का 60, 180 और 60. 4 0 से कैंसिल. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18. मतलब इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 3:1. क्लियर है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया तुम लोग का क्लियर? तुम लोग तीनों उठो, जाओ पीछे. कल दोनों तीनों बहुत डिस्टर्ब करते. चलो निकलो, चलो तो पीछे. डिस्कशन ही करते रहते हैं. मालूम है मेरे को वैसे ज्यादा आता है. जाओ पीछे. वैसे पहले टैली करके बैठ जाते हैं. अच्छी बात है, लेकिन आजू बाजू वाले का भी सोचो. बाजू वाली बहुत मुश्किल से तो पढ़ाई कर रही है. उस वही मैं कैपिटल बोल रहा हूँ, बाजू वाला करंट सुन रही है. अभी कैपिटल रेशियो बोला तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है. इसका मतलब यहां पर कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा और उसकी जगह पर क्या बनेगा? करंट अकाउंट बनेगा. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया होता है तो हम क्या करेंगे सर? क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट. समझा? दो पार्टनर वही रहेंगे, वर्षा हर्षा. वर्षा हर्षा. सर अगर हम लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल विल गोज टू डायरेक्टली लायबिलिटी साइड. वर्षा और हर्षा. प्रॉब्लम है क्या बेटा? अभी तक फर्स्ट स्लाइड अपन ने क्लियर किया. वर्षा एंड हर्षा आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो. कैपिटल रेशियो will be 1:1,80,000 and 60, 0 0 0 0 cancel. 6 1 जा 6 3 यानी रेशियो बन गया 3:1. You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet is on that date. इसका मतलब अपने को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा सर? 2020 इन द बुक्स ऑफ फर्म आ जाएगा. इधर भी आएगा सर 2020 और बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा सर? 2020. अरे क्लियर है क्या बेटा? इसमें किसी को कोई दिक्कत वगैरह है क्या? पहले क्वेश्चन का क्या करो? रेडी करो बेस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. ट्रायल बैलेंस. पोस्टिंग करते हैं अपन. सन्ड्री डेटर किधर आएगा? असेट साइड. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. प्लांट एंड मशीनरी असेट. फर्नीचर असेट. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. उसके बाद सेल्स रिटर्न. सेल्स में से क्या करेंगे? माइनस. कैश इन हैंड. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट.
रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्या कोई दिक्कत इसमें? कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? क्रेडिट बैलेंस, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न, परचेस से क्या करेंगे? माइनस। अब कैपिटल और करंट दोनों दिया है, तो हमको क्या बनाना है सर? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब कैपिटल कहां चला जाएगा? लाइबिलिटी में। किधर जाएगा? क्या कोई दिक्कत है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। एडजस्टमेंट देखते हैं जरा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट 75,000। स्टॉक दिया वो भी 31 मार्च का, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हुआ। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं? कहां कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मंगाएगा। डेप्रिसिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है? एक बार माइनस कर दो। सेकेंड इफेक्ट डालने के लिए आप लोग लाइफ लाइन का भी यूज कर सकते हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है। Partners are entitled to get an interest on capital 5% per annum. My dear, try to understand the C for capital, C for credit, C for capital, C for credit, C for capital, C for credit. तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड एक तो ये आ गया। आप कैपिटल बनाओगे तो भी क्रेडिट साइड लिखोगे, करंट बनाओगे तो भी कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। समझा? अब सेकेंड इफेक्ट कहां डालोगे सर? क्रेडिट का सेकेंड इफेक्ट कहां आता है? क्रेडिट का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है? डेबिट। किसका डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। समझा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, सैलरी के ऊपर टिक मार्क। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 1680 ऑन सन्ड्री डेटर। सब बैड डेट्स प्लस होता है कि माइनस होता है? तो डेटर में से डेटर के ऊपर भी टिक मार्क। और क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया है क्या रे बेटा? नहीं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पक्का? क्या हम सम करने की शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहला क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स 56,000। सन्ड्री डेटर्स हाउ मच? 56,000। इनर कॉलम में लिखे हैं क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क। नेक्स्ट बोलो, बोलते जाओ बेटा। परचेस हाउ मच? 1,10,000। अरे कहाँ करवा रहे हो मुझसे यार? पाप करवा रहे हो तुम मुझसे। परचेस किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1,10,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। असेट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। नेक्स्ट फर्नीचर हाउ मच? 1,05,800। 1,05,800 फर्नीचर 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 असेट में। नेक्स्ट सैलरीज 8,600 पेनल डेबिट टू सैलरीज 8,600। इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि टिक मार्क है। सेल्स रिटर्न 1,000, सेल्स में से माइनस होगा। प्रॉब्लम है क्या बेटा? कैश इन हैंड 1,02,000 कंपल्सरी आइटम है 2,000। ओपनिंग स्टॉक 35,600।
35,600. Rent, rates and taxes 9,000. Rent, rates and taxes कितना? कोई टिक मार्क नहीं, आउटर कॉलम. नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट. हाउ मच? 9,600. क्या कोई दिक्कत है? श्योर कॉन्फिडेंस लग किया जाए. डेबिट वाले सारे आइटम्स हो चुके हैं. क्रेडिट वाले पे जाओ. सेल्स 2,40,000. तो सर 2,40,000 में 1,000 का तो 239 बचा. पक्का? नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर 99,600. सन्ड्री क्रेडिटर्स. नेक्स्ट वन परचेस रिटर्न 2,000. 1,10,000 में से 2,000 क्या तो कितना बचेगा? 1,08,000. प्रॉब्लम है? आगे कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं सर? करंट अकाउंट बना रहे हैं. टेक द टोटल 2,40,000. ठीक है. और लास्ट करंट अकाउंट 10,000 और 6,000. तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 6,000. अरे बेटा किसी को दिक्कत है क्या पोस्टिंग में? किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरीके की तकलीफ है, पोस्टिंग में कोई डाउट है तो समझा? अरे यस और नो बेटा? चलो स्टार्ट कर आगे का. पोस्टिंग में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. एडजस्टमेंट में भी आ जाओ. पहला दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च. स्टॉक ऑन 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक हुआ. क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आएंगे? कितने इफेक्ट विद्या? कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. और अभी भी याद करना पड़ रहा है उसके लिए तेरे को. नाम खाली तेरा विद्या है. 74,000 क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट बोलो. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% बोला है तो 5% माइनस करो. 5% डेप्रिसिएशन. सो 1,60,000 का 5%. 1,60,000 इंटू 5/100. 2020 से कैंसल. सो यू विल गेट 8,000. सो माइनस करो तो 152 होगा. यस और नो? सर डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट असेट में से माइनस हो रहा है तो सेकेंड इफेक्ट अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस.
लॉस किधर आएगा? डेबिट साइड टू depreciation on plant and machinery. How much? प्रॉब्लम है? श्योर? नेक्स्ट वन. Partners are entitled to get an interest on capital that is 5%. Sir, interest on capital. Capital C for capital, C for credit. By partners current में या capital के credit side में लिखो interest on capital. कितना बोला है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%. तो अपने पास चेक करो कैपिटल का अमाउंट है क्या? 1,80,000 है, उसका 5%, तो यहाँ पे 9,000 आएगा सर. और दूसरा 60,000 है, उसका 5%, यहाँ पर कितना आएगा? 3,000. सो यू हैव टू राइट 9,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली. प्रॉब्लम है? सर एक इफेक्ट कहां पर आया? क्रेडिट में. तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट. किसका डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. किसका डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वर्षा, हर्षा. अमाउंट 9,000, 3,000. 9,000 9 plus 3 12. डन डन. समझा सबको? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? किसके ऊपर? सैलरी. तो सैलरी पे जाओ, लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी. हाउ मच? 700 है ना? 700. ऐड करो 9,300. ठीक है, 9,300. प्रॉब्लम है? सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 700 रुपया. जिसको सेकेंड इफेक्ट समझने में दिक्कत आ रही है वो कृपया करके लाइफलाइन फॉलो करे. चेक करो, डेबिट में अगर आपने प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आता है. डेबिट में अगर आपने प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आएगा. क्लियर है? आगे प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 1680 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स. तो 1680 रुपए बैड डेट्स बोला है. सब बैड डेट्स प्लस होता है कि माइनस होता है? 1680 रुपया माइनस करो, लेस बैड डेट्स. माइनस करके कितना आया बेटा? 54,320. और बैड डेट्स किधर आएगा सर? 1680. उसका पूरा खानदान में खाली एक ही आइटम है, तो टोटल करके 1680. क्वेश्चन में और कुछ बोला? पहला बैड डेट्स माइनस किया,
सेकेंड अपन ने बैड डेट्स के सेकेंड इफेक्ट में डाल दिया, बैड डेट्स का पूरा परिवार कंप्लीट। इस क्वेश्चन में और कुछ भी बोला हुआ नहीं है, ठीक है। वी स्टार्ट विद द टैली वाला पार्ट। डेबिट क्रेडिट, इफ यू टेक द टोटल ऑफ डेबिट क्या आएगा बेटा? 600, 8 5 13, 80 लगा 1 14, 143 आ रहा है क्या? 9 4 13, 80 लगा 1 24 और 7। चेक कर बेटा, क्रेडिट बढ़ा है, डेबिट का टोटल चेक करो। समझा? तीन लाख 13,000 में से 143,600 माइनस कर, 1,69,400। चेक कर सबका सेम आ रहा है क्या? ए प्राणियों बताते रहो। 1,69,400 आ रहा है। यहाँ डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 1,69,400, ठीक है। डेबिट का टोटल कितना है? 1,69,400। डेबिट का टोटल कितना है? 49,580। पक्का? सर क्रेडिट बढ़ा है 1,69,400, राइट एज इट इज। तो माइनस करो 1,08,000। चेक कर बेटा सबका सेम आ रहा है क्या? 1,19,820, 1,19,820। चेक कर बेटा सबका सेम आ रहा है क्या? टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। पक्का है सबका? अब ये नेट प्रॉफिट दो हिस्से में बटेगा, वर्षा और हर्षा। बट रेशियो क्या दिया है? 3:1 मतलब 4। एक लाख 19,820 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 दूनी 8, 3, 4 8 32, 4 9 36, 3, 4 9 36, 4 5 20, 29,955, 29955 आ रहा है। 29955, 29955। ये 1 का रेशियो हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। 89
865 सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा, बाकी इसमें कुछ ऐसा तिकड़म विकड़म वाला चीज नहीं है। क्लियर है? नेट प्रॉफिट आपने डिवाइड कर दिया, नेट प्रॉफिट आपने डिवाइड कर दिया, $89,865 89 और सेकेंड वाला क्या है 29,299,555 इसको बोलेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ टेक द टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट 1,08,865 टोटल करते रहना भाई, टोटल बराबर आना चाहिए बस, और ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगा बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा चीज है बैलेंसिंग नहीं, ये आपके मन का डर है, डर को डेयरिंग में बदलो। इधर कुछ भी नहीं तो पूरा का पूरा 1,08,865 38,955 टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड। वर्षा हर्षा वर्षा 1,08,865 38,955 टेक द टोटल 1,47,820 प्रॉपर है। परीक्षा पे टिक मार्क नहीं है, इनकेस अगर कभी आपने मेरे ऐसा लिख दिया इनर में तो ऐसा डैश मार के सीधा आउटर में लिख दो, ठीक है? तो ऐसा काटू पिटू कच्ची मिची कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल कर बेटा 4,00,000 असेट साइड का देखो, बैलेंस शीट शुड गेट टैली। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर बैलेंस शीट आपको टैली हो जाता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। श्योर, कॉन्फिडेंस, चल लिख करो।